Hey, hi all, welcome to the day 2 of the sequel series in हिंदी। तो आज हम डे 2 में हैं। कल हमने सीखा था, लेट मी शो यू दैट। कल हमने ये सीखा था डे 1 में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। वो सारे स्क्रिप्ट्स आई विल शेयर, हम लोग वो आपको शेयर कर देंगे। आप लोग वो स्क्रिप्ट्स हमारे कमेंट सेक्शन से आप ले सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर कोई डेटा हमने टेबल में स्टोर कर लिया है, जैसे कि मैं आज इस टेबल का एग्जांपल लूंगा। इसमें क्या है कि हम लोग एक एम्प्लॉय 1 टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वी हैव रिटन, लेट मी सेपरेट दिस जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1, हम एक एम्प्लॉय 1 टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस टेबल में कॉलम्स क्या क्या है? पहला कॉलम है नेम, दूसरा कॉलम है सैलरी, तीसरा है डिपार्टमेंट। ओके, और नेम का डेटा टाइप है var char 10 हमने लिया है। अच्छा, इसको इंक्रीज कर देते हैं, इसको 100 रखते हैं। और सैलरी है, सैलरी का डेटा टाइप हमने नंबर मेंशन किया है। कल मैंने बताया था कि आप इंट रख सकते हो, आज मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इंट भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं। कुछ डेटाबेसेस पे इंट एक्सेप्ट कर होता है, कुछ डेटाबेसेस पे नंबर एक्सेप्ट होता है। ओके, सो यू कैन एक्सेप्ट, सो यू कैन राइट एनी वन एज पर द डेटाबेस। जिस डेटाबेस में जो भी एप्लीकेबल हो, जहां इंट एप्लीकेबल हो आपको इंट यूज करना है, जहां नंबर हो आपको नंबर यूज करना है। अब फिर वो ये डिपार्टमेंट है, इसमें हमने वैर कैर लिया है, यहाँ मैंने 40 लिखा है, तो आप चाहो तो 50 40 लिख सकते हो, 50 100 एनीथिंग। ओके, अब मैं इसे ना रन कराता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हम इसे रन कराएंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं मैसेज, टेबल इज क्रिएटेड। इसका मतलब है SQL इंजन आपको बता रहा है कि टेबल क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है। ओके, अब इस टेबल में हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो ये डेटा इंसर्ट करने की स्क्रिप्ट है, हमने डे 1 में ये डिस्कस किया था। जो लोगों ने डे 1 नहीं देखा है, इस प्लेलिस्ट में आपको डे 1 का लिंक मिल जाएगा, तो आप डे 1 जरूर देखिए, तब आपको ये आज डे 2 का क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ मैंने दिखाया है कि हम लोग इस एम्प्लॉय 1 टेबल में ये कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, ऐसे ऐसे मैंने करीब 12 स्क्रिप्ट्स बनाई हैं और सबके आखिर में ये कोलोन है। अब मैं चाहूँ तो ये सबको एक साथ भी रन करा सकता हूँ। आपको क्या करना है कि इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है और फिर ये रन बटन पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे 1 बाय 1 ये सारे एग्जीक्यूट होंगे और नीचे आपको दिखेगा 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्टेड। इसका मतलब है कि ये सारे जो डेटा हैं इस टेबल में सेव हो गया, इंसर्ट हो गया। अब आपको अगर वेरीफाई करना है कि डेटा सही से इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 लिखना होगा। और एक चीज, ये जो भी स्क्रिप्ट्स मैं लिख रहा हूँ ये सब हम लोग शेयर करेंगे और इसके साथ के साथ हम असाइनमेंट्स भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो आपको रिकॉर्डिंग के बाद असाइनमेंट्स को जरूर बनाना है, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हैं। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1, इसको सिलेक्ट करना है और इसे भी रन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आउटपुट आ गया, जो भी हमने स्टोर किया था ना ये सारा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि सिलेक्ट का मतलब होता है टू डिस्प्ले। हाँ, ये स्टार मैंने आपको कल नहीं बताया था, स्टार का मतलब होता है ऑल द कॉलम्स। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं स्टार नहीं लिखता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना होगा नेम, कॉमा सैलरी, कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय 1। इसका मतलब हुआ कि मैं SQL इंजन को कह रहा हूँ कि आप मेरे को एम्प्लॉय 1 टेबल से नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट डिस्प्ले करो। तो अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो आप चेक करो ये सेम आउटपुट आ रहा है, नेम है, सैलरी या डिपार्टमेंट है और बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, राइट। लेकिन कभी कदा ये होता है कि आपके टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 कॉलम्स हैं, 20 कॉलम्स हैं, 50 कॉलम्स हैं। तो उन केसेस में एक एक कॉलम्स को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, दैट्स अ टीडियस टास्क। तो उस केस में आपके पास एक शॉर्टकट है कि आप कॉलम के नेम के लिखने के बजाय इंस्टीड ऑफ दैट आप डायरेक्टली यहाँ पर स्टार लिख दो। तो इसका मतलब क्या है कि SQL इंजन समझ जाएगा कि यूजर को सारे कॉलम्स चाहिए इस एम्प्लॉय 1 टेबल के, तो दिस इज अ शॉर्टकट। तो आप सिलेक्ट करके इसको रन करा दीजिए। हाँ, रन कराने के लिए यहाँ ये रन वाली बटन है और इसका एक शॉर्टकट भी है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल और एंटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल और एंटर को साथ में टाइप करेंगे आप। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ये सारे कॉलम्स और ये सारा डेटा भी डिस्प्ले हो गया। ओके,
तो अभी तक हमने क्या सीखा, ये डे 1 में मैंने बताया था कि टेबल को ऐसे क्रिएट करते हैं और डेटा को ऐसे इंसर्ट करते हैं और डेटा अगर हमें देखना है तो उसका ये तरीका है। अब हम आज डे 2 पे चलते हैं। डे 2 पे आज मैं ये डिस्कस करूंगा, कभी कभार क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके मैनेजर बोलेंगे कि नहीं मेरे को ये सारे कॉलम्स नहीं देखने, जैसे कि मान लेते हैं सैलरी जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कोई नहीं चाहता है कि उसका रेट सैलरी हो वो सबको पता चले, राइट। तो आपके मैनेजर यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक है भाई मुझे सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट डिस्प्ले कराओ, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा सेलेक्ट नेम कॉमा एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका ये मीनिंग हुआ कि भाई मेरे को सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट ही चाहिए, सिर्फ मेरे को ये डिस्प्ले कराओ। तो इसको सिलेक्ट करके रन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए बस आपको नेम और डिपार्टमेंट ही मिल रहा है, सैलरी कॉलम नहीं मिल रही ना। तो आप जो कॉलम चाहे आप डिस्प्ले करा सकते हो, जो नहीं डिस्प्ले कराना है उसे बस आपको सेलेक्ट से हटा देना है। सेलेक्ट के पास जो जो है SQL इंजन समझ जाएगा कि अच्छा ये सब चीजें मुझे डिस्प्ले करनी। अब जैसे फर्ज कीजिए कि आपको डिपार्टमेंट भी नहीं दिखाना, आपको सिर्फ नेम दिखाना है, तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ये आपको सिर्फ नेम डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन एम्प्लॉयज हैं, कि डिपार्टमेंट्स में नहीं डिस्प्ले होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, मैंने ये नेम और डिपार्टमेंट दिखा दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि नहीं भाई मेरे को डिपार्टमेंट पहले दिखाओ तब नेम दिखाओ, तो पहले क्या करना है, आपको डिपार्टमेंट रखना है फिर नेम रखना है फिर फ्रॉम एम्प्लॉय। बस आपको ये सीक्वेंस यहाँ चेंज कर देना है, ये पहले नेम था फिर डिपार्टमेंट था, आपको यहाँ सीक्वेंस चेंज करना है, डिपार्टमेंट को पहले कर दो फिर नेम को करो। तो SQL इंजन समझ जाएगा, उसके पास ये इंटेलिजेंस है कि अच्छा पहले डिपार्टमेंट चाहिए यूजर को उसके बाद नेम डिस्प्ले। तो पहले आपको डिपार्टमेंट डिस्प्ले कराएगा फिर नेम डिस्प्ले कराएगा, ये आप चेक कर सकते देखिए। अब पहले डिपार्टमेंट आ गया फिर नेम आ गया, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन कस्टमाइज, कि आपको जो पहले चाहिए उस तरह से आप इसको कस्टमाइज करा सकते हैं। होप दिस इज क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कितनी मर्तबा क्या होता है, जैसे कि अगर आप न कहीं शॉपिंग भी कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो आपको फिल्टर लगाना होता है कि नहीं भाई मेरे को सिर्फ यही प्रोडक्ट देखना है, तो उसी तरह से आप टेबल्स पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 अगर मैं चलाता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा रहा है ना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में कि नहीं भाई सिर्फ टेक डिपार्टमेंट के बंदों को दिखाओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेयर लगाना है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये थ्रू आउट द कोर्स हम बहुत जगह यूज करेंगे, ठीक है। वेयर का मतलब क्या है, फिल्टर लगाना। सीक्वल बहुत ही आसान है, यहाँ पर बस आपको हर कीवर्ड्स का मीनिंग समझना है, क्या मीनिंग है। सेलेक्ट का क्या मीनिंग है, डिस्प्ले कराना। फ्रॉम का क्या मीनिंग है, टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कराना। वेयर का क्या मीनिंग है, डेटा को फिल्टर करना, ठीक है। अब आपको किस कॉलम पे फिल्टर करना है, तो आपको टेक डिपार्टमेंट के बंदे चाहिए, तो यानी कि आपको डिपार्टमेंट कॉलम पे फिल्टर करना है, तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख दो। तो SQL इंजन समझ जाएगा कि अच्छा यूजर को डिपार्टमेंट कॉलम पर फिल्टर लगाना, फिर आपको यहाँ पर इक्वल टू साइन दे देना, इक्वल्स, और फिर आपको जो भी डिपार्टमेंट आपको फिल्टर लगाना है उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपको टेक डिपार्टमेंट के बंदे चाहिए तो आपने यहाँ पर टेक लिख देना, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपके SQL इंजन को समझ में आ जाएगा कि अच्छा सिर्फ टेक के बंदे डिस्प्ले कराने। अब आप देखो मैं इसे रन कराता हूँ, सिर्फ टेक के बंदे आ रहे हैं, सिर्फ टेक के बंदे डिस्प्ले हुए। तो हाँ, अब एक चीज और है, आप यहाँ सोचोगे कि ये क्वेरी को आपने 2 लाइनों में क्यों ब्रेक कर दिया, तो दिस इज अलाउड इन SQL, SQL में ये अलाउ है। हाँ, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इतनी फ्रीडम नहीं है, जैसे कि अगर आप पाइथन सीखते हो, यूनिक्स शेल स्क्रिप्टिंग सीखते हो, तो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कंसिस्टेंसी फ्रीडम नहीं है, बट SQL में है। अब जैसे ये 2 लाइन में है ना, मैं इसको भी 3 लाइन में ब्रेक करता हूँ। अब ये क्वेरी पूरी आपकी 3 लाइन में बन गई। अब मैं इसे चलाता हूँ, आप आउटपुट चेक करो, सेम आउटपुट आया। और प्लीज ये सब चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग नहीं सुननी। क्लास कंप्लीट होने के बाद तुरंत से आपको Oracle लाइफ साइकिल में आप लॉग इन करो, अगर लॉग इन करने में कुछ परेशानी आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी परेशानी हो रही है यू शुड कॉन्टैक्ट अस और यू शुड वर्क ऑन दिस, ओके। तो ये फिल्टर क्या है, आज यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी फिल्टर कैसे लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशंस क्या हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके फाइन। थैंक यू, टेक केयर।
बाय।